क्या तमिलनाडु में एक बार फिर से चुनाव हो सकते हैं? आखिर ठीक मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली कार्रवाई, वो पहला एक्शन विजय ने कौन सा लिया, जिस पर बहुत सवाल भी खड़े हुए और अब उनकी तारीफ भी हो रही है। दोस्तों, 2-3 खबरें मिलाकर मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियोस लंबी हुआ करती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम 8-9 मिनट में मैं आपको बहुत सारी जानकारियां दे दूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है दोस्तों, मैं आपको बता ही चुकी हूं कि 144 के थंपिंग बहुमत के साथ विधानसभा में अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है धमाकेदार नंबर्स के साथ विजय ने। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, वो ये है कि AIADMK के 22 विधायकों ने करीब करीब TVK को सपोर्ट किया है। दोस्तों, अब ये खबरें आ रही है कि हो सकता है कि ये 22 विधायकों की सदस्यता चली जाए और इन 22 सीटों में दोबारा से चुनाव हो। दोस्तों, अगर ये 22 सीटों पर दोबारा चुनाव होते हैं तो क्या TVK अपने दम पर बहुमत जुटाने में कामयाब हो जाएगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी खबर और बता देती हूँ। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में विजय के एक अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सवाल उठे। हुआ क्या, विजय के एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष राधन पंडित, कल खबर आई कि विजय ने अपने ज्योतिष को, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनको अपना OSD बना दिया। दोस्तों, OSD बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री का OSD जो होता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी पैसे पे इनके सारे खर्चे चलते हैं। तो इसको लेकर विजय की पार्टी और खुद विजय की बहुत आलोचना हो रही थी। और अब जानकारी निकल कर आई है कि 24 घंटे के अंदर विजय ने अपने OSD को ही नौकरी से निकाल दिया है। मतलब जो अपॉइंटमेंट विजय ने किया था अपने ज्योतिष को अपना OSD बनाने का, उनको वो अपॉइंटमेंट खारिज करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। क्यों? दरअसल दोस्तों, जैसे ही विजय ने अपने ज्योतिष को, जिन्होंने चुनाव से पहले विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी, इनफैक्ट कहा जाता है दोस्तों कि ये जो ज्योतिष हैं रिकी राधन पंडित, ये विजय के काफी करीब हैं। पूर्व में ये जयललिता के भी बड़े खास ज्योतिष रहे हैं। और हमारे देश में दोस्तों, नेता जितना बड़ा होता है ना, वो ज्योतिष में इतना विश्वास करता है। मतलब स्थितियां ये हैं कि जितने बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हों, बिना ज्योतिष से पूछे ना शपथ ग्रहण करते हैं, ना चुनाव, मतलब हर छोटी बड़ी चीज जो है। कई नेताओं को तो मैं जानती हूँ जो रोज अपने ज्योतिष से बात करते हैं सुबह उठ के, हेलो जी, आज क्या करना है, आज आपको ये कपड़ा पहनना है, आज आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये दान करना है। मतलब बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है। लेकिन विजय को लेकर आलोचना इसलिए हुई कि भाई आप जेनजी के नाम पर आए और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने का काम होता है सरकार का, ना कि इस तरह की एस्ट्रोलॉजी को। भाई एस्ट्रोलॉजर कोई आपका पर्सनल हो सकता है, लेकिन जब आप उसको OSD नियुक्त करते हैं तो फिर आप सरकारी पैसे पर एक तरह से उनके खर्चे चलवाते हैं ना। तो इसको लेकर विजय की बहुत आलोचना हुई। हालांकि टीवी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसीलिए उनको OSD बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज संसद में भी इसकी बहुत आलोचना हुई। दोस्तों, MK स्टालिन के बेटे और जो विधानसभा के अंदर LOP हैं, DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया कि मतलब सरकार में रहकर आप इस तरह कैसे ज्योतिष जैसे किसी चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। तो तुरंत अभी खबर आई है कि विजय ने अपनी इस नियुक्ति को OSD के तौर पर, जो उन्होंने अपने ज्योतिष को नियुक्त किया था, उसको कैंसिल कर दिया है। मतलब 24 घंटे के अंदर ज्योतिष की नौकरी चली गई है। दोस्तों, विजय को लेकर एक उत्साह है लोगों में, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, पूरे देश में है। और एक उम्मीद के तौर पर विजय आए हैं युवाओं के बीच। वो जिन मुद्दों के लिए आए, जिन मुद्दों पर लोगों ने उनको वोट दिया, वो अक्रॉस रिलीजन, कास्ट से ऊपर पढ़कर वोट दिया। तो जिन युवाओं को वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की वेशभूषा में वो खुद आते हैं, टोटली वेस्टर्न, वो उनके पार्टी को और उनके खुद की विचारधारा को सूट नहीं करता। तो अभी जब नैरेटिव उनके साथ है, पूरा परसेप्शन उनके साथ है, जनता में उनके साथ है और विपक्ष में भी उन्होंने सेंधमारी कर दी है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि विजय को कम से कम 24 घंटे में अंदाजा हो गया कि उनसे गलत अपॉइंटमेंट हुआ था। इनफैक्ट ये एक और चीज बताता है दोस्तों, न केवल विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी, बल्कि जानकारी है कि उनके अपने सहयोगी VCK ने भी इसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थी कि सरकार के मुखिया का काम होता है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को, सरकार को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ाए, ना कि इस तरह के अपॉइंटमेंट्स करे। तो इसके जरिए विजय को कम से कम ये भी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे गठबंधन की राजनीति की अपनी कमजोरियां, अपनी दिक्कतें होती हैं। ये तो हो गया ज्योतिष को लेकर खबर जो एक मैंने आपको बताई। दूसरी बड़ी जानकारी जो कि मैं आज सुबह से लगातार आपको बता रही हूँ, जैसे ही विधानसभा में विजय ने 144 का आंकड़ा पार किया, सबकी नजरें इस बात कर गई कि आखिर विजय को ये जो एक्स्ट्रा वोट मिले हैं कहां से हैं।
दरअसल दोस्तों AIADMK के बागी, जिनसे बाकायदा कल विजय ने मुलाकात भी की थी, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, दरअसल वो बागी हैं जिन्होंने अपने पार्टी के विप का उल्लंघन करके विजय को वोट कर दिया, विजय के समर्थन में, विजय की सरकार में समर्थन में वोट कर दिया। अब होता क्या है दोस्तों, विप का जब आप उल्लंघन करते हैं तो और आपके पास 2/3 आंकड़ा नहीं है, तो फिर ना तो आपने पार्टी तोड़ी और आप पर दल बदल कानून लगता है। जैसे शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने तोड़ा था, तो उनके पास 2/3 पूरी पार्टी थी, उनके पास उतने विधायक थे, उतने सांसद थे, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन यहां जो AIADMK है उसके पास 47 सीटें हैं और केवल 22 विधायकों ने ही विप का उल्लंघन किया, तो कहीं से भी ये 2/3 नहीं आता है। बेसिकली 2/3 के कम से कम 32 विधायकों को विप का उल्लंघन करना पड़ता। तो अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि हो सकता है कि ये मामला कोर्ट में जाए। दोस्तों अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर के पाले में डाल दे गेंद कि आप ही डिसाइड कीजिए, जो कि अमूमन इस तरह के मामलों में विधानसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। तब तो ये भी हो सकता है कि ये मामला 6 साल 5 साल के लिए लटक जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है और विजय की सरकार चलती रहे। या फिर यह भी हो सकता है कि इनकी सदस्यता चली जाए। तो अगर इन 22 विधायकों की सदस्यता चली गई तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि विजय ने जो एक सीट खाली की है ना, 2 सीटों से जीते हैं, वो एक जो सीट उन्होंने खाली की है उस सीट में और इन 22 सीटों में, मतलब कुल 23 सीटों में दोबारा से चुनाव हो, रीपोलिंग हो, क्योंकि भाई विधायकों ने जो शपथ ली है उनकी सदस्यता ही खत्म हो गई। अगर विप का उल्लंघन करने में दोबारा से चुनाव होंगे और अगर दोबारा से चुनाव हुए तो यह भी हो सकता है दोस्तों, ये आम सहमति बन गई हो, जब इन विधायकों ने इतना बड़ा रिस्क लिया है सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए, जब इनको पता है कि सदस्यता इनकी जा सकती है, तो इन्हीं विधायकों को दोबारा TVK के पार्टी सिंबल से चुनाव उतार दिया जाए। और फिर तो आप मानकर चलिए कि ऐसी लहर है इस वक्त विजय की, और जब आप सरकार में होते हैं तो आप बहुत सी चीजें हैं जो आपके हाथ में होती हैं, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि विजय अपने दम पर बिना सहयोगियों के सरकार चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी तो उनके पास 5 कांग्रेस, उसके बाद VCK और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है। अब सबकी निगाहें दोस्तों आने वाले कुछ वक्त के लिए होंगी कि AIADMK इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। अगर वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट का क्या रुख होता है। दोनों ही मामलों में इस वक्त जो गेंद है वो हर लिहाज से टीवी के प्रमुख विजय के कोर्ट में है। अगर दोबारा से इन सीटों पर चुनाव होते हैं तो भी टीवी के इसको हर लिहाज से पॉजिटिव सेंटिमेंट में इस वक्त जनता उसके साथ है, जीतने की पूरी संभावनाएं है उसके। और अगर दोस्तों विधानसभा स्पीकर के पास जाती है तो भी संभावनाएं ये हैं कि ये 22 विधायक जिन्होंने अपनी पार्टी से अलग होकर TVK के समर्थन में वोट किया है, उनके लिए ये एक राहत हो। कुल जमा बात यह है कि आज का दिन TVK प्रमुख विजय के नाम रहा हर लिहाज से। 2 बड़ी चुनौतियां थी, फ्लो टेस्ट की जो उन्होंने पास कर ली, दूसरी कोर्ट में उनके एक विधायक को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में उस फैसले पर रोक लगा दी। अगर आप चाहें विस्तार से तो मेरा ये खबर देखिएगा, उस पे भी विजय की जीत हुई है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।